डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है 1.2। उसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास फर्दर पार्ट्स हैं। आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस। वो पूछ रहा है कि शनाख्त करें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो रियल नंबर की इनके अंदर इस्तेमाल हुई है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, 11 + 0 = 11। इसको हम कहते हैं, अब देखें 11 में +0 हो रहा है और आंसर फिर वही 11 आ गया है, यानी किसी भी नंबर में अगर 0 को जमा किया जाएगा तो वही नंबर आएगा हमारे पास। तो इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, बाज़ औक़ात सिर्फ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो क्योंकि ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है 0 इसमें, तो हम इसको एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर 0 प्लस होगा और वही दोबारा वैल्यू आ जाएगी, उसको हम कहते होते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, x.y.z x.y.z। लेफ्ट साइड पे आखिरी दो वैल्यूज के ऊपर ब्रैकेट इंप्लीमेंट कर दी गई है और राइट साइड पे पहली दो वैल्यूज पे, यानी वो कहता है कि इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें, पहले ब्रैकेट वालों को फिर बाहर वाले से, इधर भी पहले ब्रैकेट वालों को फिर बाहर वाले से, तो इक्वल आंसर है। तो इसको हम कहते हैं, हमारे पास अगर कोई भी इस तरह तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हूँ या प्लस हो रही हूँ तो हम उनको उसी लिहाज से कहते होते हैं, अगर तीन वैल्यूज होनी चाहिए, तीन वेरिएबल इस्तेमाल हो उसमें, तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जहां भी तीन वैल्यूज आएंगी, अगर वो प्लस हो रही हैं तो फिर हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्लस साइन डाल दिया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड पार्ट है इसका 12 प्लस इंटू -12। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, 12 पॉजिटिव है, उसी का फिर -12, यानी उसी का एक हमारे पास उलट वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। जब ये दोनों वैल्यू ऐड हो रही हूं और रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि +12 का और माइनस का 12 काटे जाएंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। और ऐड हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको कहेंगे एडिटिव, क्योंकि दो वैल्यूज हैं और दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, उलट है, तो इसको हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 14 + 20 = 20 + 14। जस्ट इनकी जगह चेंज हुई है, 14 + 20 फिर 20 + 14, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आएंगी, सिर्फ इनकी जगह चेंज हुई है। ऐसी जहां पे दो वैल्यूज प्लस हो रही हूं या मल्टीप्लाई हो रही हूं तो हम उनको क्या कहते हैं? राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल आए तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एडिशन था और यहां पे देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई है, तो इस साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जरा आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम कहेंगे एसोसिएटिव। जैसे तीन वैल्यूज होंगी तो एसोसिएटिव, जब भी दो वैल्यूज इस तरह आएंगी तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। वो यहाँ पे साइन देखने से पता चलेगा कि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस। तो बहरहाल यहाँ पर आपने क्या करना है, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास 5√5² बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो कहते हैं कि इन दोनों को, ये दो हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर जो कंप्लीट किसी वैल्यू के स्क्वायर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, 5√5², ये लाजिम मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? जस्ट 5 आएगा, क्योंकि 5² 2 टाइम्स है, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो रिजल्ट 5 आ जाएगा और 5 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। तो इट मीन्स हम कहेंगे, इसको हम कहते होते हैं कि दो इर्रेशनल नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और रिजल्ट क्या आ जाए? हमारे पास रैशनल नंबर आ जाए, और रैशनल नंबर जो है वो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। लाजिमी बात है, रैशनल और इर्रेशनल दोनों रियल नंबर होते हैं, तो फिर हम इसको कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इधर डियर स्टूडेंट मैं आपको बता भी सकता हूँ, ये देखें, तो इसका फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये दो इर्रेशनल नंबर हैं तो ये हम लिख सकते हैं 5² का स्क्वायर
और बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो देखें ये कट जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 5 बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। तो देखें दो इरेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो हमारे पास रियल नंबर आएगा और वो रियल नंबर रैशनल नंबर आएगा, वो रैशनल नंबर रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये दोनों रैशनल नंबर भी मल्टीप्लाई में रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे और ये रैशनल नंबर जो है ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट 6 है। 2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल 1, यानी कि 2 2 से कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा। 2 इसको हम कह सकते हैं 2/1, तो ये अपने उलट के साथ यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ 2/1 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 से कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जब आंसर 1 आ जाए तो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 1। 22 मल्टीप्लाई 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वही वैल्यू आती है। जैसे हमारे पास यहाँ था 11 से कोई वैल्यू 0 ऐड हो रहा हो तो वही वैल्यू आती है, कोई भी नंबर 0 में ऐड हो रहा हो तो वही नंबर आता है। इसी तरह हमारे पास कोई भी नंबर अगर 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा, तो इसको जस्ट हमने इसका नाम चेंज कर देना। इसी तरह है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8 है। -6/10 मल्टीप्लाई हो रहा है -10/6। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या है और आंसर देखें 1 आया हुआ है। सेम इस तरह -6/10 इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो -10/6, जस्ट वैल्यू उलट हो जाती है, साइन वही रहता है। तो ये भी 10 10 से कट जाएगा, 6 6 से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता होता है तो 1 आएगा। तो इससे जाहिर हुआ कि ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसको भी हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है 19 + 12 ब्रैकेट लगी हुई है +8, यानी 3 वैल्यूज हैं और राइट साइड पे भी यही 3 वैल्यूज हैं। देयर स्टूडेंट यहाँ पहली दो पे ब्रैकेट है, यहाँ आखिरी दो पे ब्रैकेट, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा राइट साइड और लेफ्ट साइड का। तो ये देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट की तरह है, यहाँ भी 3 वैल्यूज थी, 3 वैल्यूज वाली जो है वो क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे थे और इनके दरमियान साइन प्लस का है, तो हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लाई है, वो लिखेंगे एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10 हमारे पास देखें लेफ्ट साइड राइट साइड सेम नंबर्स हैं, जस्ट क्या है आखिरी दो पे ब्रैकेट है इधर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे पहली दो पे ब्रैकेट है, यानी दोनों साइडों का आंसर सेम आएगा। तो डियर स्टूडेंट 3 वैल्यूज हैं, उसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि देखें डियर स्टूडेंट ये प्लस हो रहे हैं और यहाँ भी प्लस का साइन है, मेजॉरिटी प्लस है और फिर एंड में ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे ओवरऑल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 11 पार्ट 89 मल्टीप्लाई 1 89। तो डियर स्टूडेंट्स जब कोई नंबर 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आता है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 12 पार्ट 12 मल्टीप्लाई 46 इक्वल है 46 मल्टीप्लाई 12, यानी दोनों साइडों के आंसर इक्वल आएंगे। तो 2 वैल्यूज हैं तो 2 वैल्यूज वाली को हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखें डियर स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू किस लिहाज से है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो हम यहाँ लिख देंगे कि मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। 13 है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 27 स्क्वायर रूट +0, यानी वही चीज जैसे हमारे पास एक पहले लास्ट भी एक क्वेश्चन आया था कि जब कोई नंबर 0 जो है किसी नंबर में प्लस होता है तो वही नंबर आता है, तो उसको कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पहले पीछे भी हमने इसके कुछ पार्ट्स किए हैं कि जब भी 0 किसी नंबर में जमा होता है तो वही नंबर आता है, तो हम इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 14 नेक्स्ट है हमारे पास
लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ वाई एक्स दोनों की जगह चेंज हो गई है और दो वैल्यूज हैं, तो दो वैल्यूज वाली को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। ये देखिए सेम वही चीज है, 12 मल्टीप्लाई 46, एक्स की जगह 12 है और वाई की जगह 46, सेम उसी तरह दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं राइट साइड लेफ्ट साइड पे, सिर्फ जगह चेंज है, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लास्ट पार्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, पाई दिया हुआ है, पाई प्लस है, फिर प्लस की इंटू माइनस पाई, यानी प्लस और माइनस का पाई, प्लस का पाई माइनस का पाई जब सॉल्व होंगे तो जीरो रिजल्ट आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लीकेटिव एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, यानी दो नंबर ऐड हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे के उलट से, और रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। इसको हम क्या कहते हैं? एडिटिव एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्योंकि दो नंबर जब भी ऐड होंगे और एक दूसरे के उलट होंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा।